Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study Friends. This is lecture number 26 in the ancient history segment and we are into the economy part of Indus Valley civilization. Basically, in the previous two videos we have covered the two most important points of economy, that is agriculture and domestication of animals. Today we will discuss about the craft एंड इंडस्ट्री, शिल्प और उद्योग धंधों के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद इस सेगमेंट में अभी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे कि व्यापार एंड वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, उनके उसके अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होगी वो हम देखेंगे। देन सील की बात होगी, देन स्क्रिप्ट की बात होगी। बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमी में जो हमें देखने हैं, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, शिल्प और उद्योग धंधों की बात करेंगे कि कौन कौन से उद्योग धंधे उस समय थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का, तो आप इसे देखिए। क्लास शुरू करते हैं हम। देखिए, बेसिकली अगर हम बात करेंगे क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री की, यानी कि जब हम बात करेंगे शिल्प और उद्योग धंधों की, उद्योग धंधे की बात हम करेंगे, ठीक है। कहां पे? आईबीसी में। तो आईबीसी में जब हम इसकी बात करेंगे तो देखिए, जो मेन जो दो उद्योग धंधे हैं या क्राफ्ट हैं, शिल्प हैं, उसमें भी हम कुछ एस्पेक्ट्स को, अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो जो देखिए हम पॉइंट्स बांटते हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उस समय टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल थी, यानी कि कपड़ा उद्योग, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद अगर हम देखें तो बीड्स की भी इंडस्ट्री थी, वहां पे मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। हाँ, बीड्स को हम उसके बाद देखते हैं। पहले हम देखते हैं पॉटरी, यानी कि मृदभांड बर्तन, ठीक है। उसके बाद बीड्स यानी कि मनके, ठीक है, मनके। उसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे बीड्स, शेल, सीप इंडस्ट्री, ठीक है, या शेल को हम नैकर भी बोलते हैं, सीप। उसके बाद कुछ अदर्स, अन्य उद्योग धंधे, उनको भी हम एक एक पॉइंट सब में नोट कर लेंगे। बस ये तो हमें जो देखना है, देखिए टेक्सटाइल है, पॉटरी है, बीड्स है, ठीक है, टेक्सटाइल हो गया, पॉटरी हो गया, बीड्स हो गए, शेल हो गया यानी सीप, और अन्य अदर्स। तो इन पॉइंट्स पे, इन पहलुओं पे हम विचार करेंगे। तो अभी हम एक एक पॉइंट को उठाते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, वैसे मृदभांड तो मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय आपको कुछ मेटल के भी बर्तन मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बर्तनों की बात करें, यूटेंसिल की बात कर लेंगे, मृदभांड कहें या मिट्टी के बर्तन हो जाते हैं मृदभांड, और यूटेंसिल वैसे लिख लेंगे, मृदभांड ऑब्लिक यूटेंसिल, ठीक है, बर्तन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर
हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल, देखिए टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, कपड़ा उद्योग की बात करेंगे। तो देखिए कपड़ा उद्योग वहां विकसित था और दोनों तरह के कपड़े थे, कॉटन के भी थे यानी सूती कपड़े थे, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल सूती कपड़े, और वूलन ऊनी, सूती और ऊनी, यहां पे हिंदी वालों के लिए हम कहते हैं सूती कपड़े और ऊनी कपड़े, ठीक है। सूती कपड़े और ऊनी कपड़े दोनों तरह के कपड़े हैं। सूती कपड़ों में देखिए मेन हमें इसी को डिस्कस करना है, सिंपल भी है, पहले भी मैं बता चुका हूं जब हमने पहले बात की थी पहले कुछ वीडियोस में, तो उसमें भी मैं बता चुका हूं, डिस्कशन हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें एक जगह देखना है इसे। सिंपल यानी कि सादे, जब हम वेशभूषा की बात कर रहे थे, ड्रेसेस की बात कर रहे थे, उस समय सोसाइटी में हम जब देख रहे थे, सोसाइटी वाले सेगमेंट में, तो आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो जरूर देखा कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, लिंक बनाने में आसानी रहती है, और मैं बिल्कुल सिलसिलेवार चल रहा हूं, मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज चल रहा हूं, सिलसिलेवार चल रहा हूं, बहुत क्रम से चल रहा हूं, ऑर्डर में चल रहा हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये सादे कपड़े, ठीक है, कई बार ऐसा होता है मैंने सादे लिखा, स लिखा, ये छूट गया, तो कई बार इंग्लिश में भी ऐसा होता है कि कोई स्पेलिंग अगर कई बार कोई लेटर छूट जाता है, वो ह्यूमन एरर है, तो उसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो सिंपल, और उसके बाद है एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाईदार, ठीक है। देखिए सूती कपड़ों में दो तरह के मिलेंगे, एक सिंपल और दूसरा एम्ब्रॉयडरी कढ़ाईदार, ठीक है। अब कढ़ाईदार जो है, सिंपल तो सिंपल है, ठीक है, और सूती कपड़ों के साक्ष्य भी मिले हैं कि उस समय कॉटन और कपास का उद्योग जो था काफी विकसित था। ये भी कहा गया है कि इंडस पीपुल वर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, ठीक है। और ये इसीलिए ये जो कॉटन है, कॉटन को, खासकर कॉटन को, ये कॉटन को कहा है किसने, ग्रीक्स ने कहा है, मैं पहले भी बता चुका हूं, ग्रीक्स ने इनको कहा है, यहां पे लिख देता हूं, ये सीधा पड़ेगा, ये कॉटन को ग्रीक्स ने कहा है, क्या ग्रीक्स ने कहा, सिंडन, सिंडन कहा है, कॉटन को कहा है, ठीक है, कपास को कहा है सिंडन, सिंधु नदी के किनारे, सिंध की वजह से इसको सिंधु नदी के किनारे, चूंकि ये सिंधु के आसपास और सिंधु रिवर सिस्टम में, यानी कि इंडस रिवर सिस्टम में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो विकसित हुआ, जो डेवलप हुआ, इस वजह से सिंधु नदी के कारण, सिंध की वजह से, और सिंध भी था वहां पर, तो इसकी वजह से ग्रीक्स ने, यूनानियों ने, ग्रीक्स का मतलब यूनानियों ने इसे कहा सिंडन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। और ये मोहन, अगर हम कॉटन की बात करें तो कपास का जो ये है ना, कॉटन के कपड़े में अगर हम कहें तो कॉटन के कपड़े का में एक चाकू लिपटा हुआ मिला है, कहां पे, मोहनजोदड़ो में, कॉटन कपड़े में, यानी कि अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो से, ये तो कॉटन, खाली कॉटन समझिएगा इसे, कॉटन टेक्सटाइल मत लीजिएगा, कॉटन को कहा यानी कपास को कहा है ग्रीक्स ने, यूनानियों ने सिंडन, और यहां पे आपको मोहनजोदड़ो से मैंने बताया है कि एक, अगर देखें तो सूती में, ये कॉटन के कपड़े में, ठीक है, कॉटन के कपड़े में एक, यहां पे मैं लिख देता हूं, ऐसे छोड़ दीजिए, एक ये क्लोथ है, और क्लोथ में ये कॉटन का कपड़ा है, कॉटन क्लोथ है, कॉटन का कपड़ा है,
कॉटन क्लोथ है और इसमें एक चाकू मिला है। जब हम मोहनजोदड़ो पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो में एक सूती कपड़े में चाकू लपेटा हुआ मिला है, ठीक है। वुवन कॉटन भी मिला है मोहनजोदड़ो में। तो इस तरह से देखा जाए, ये कहां मिला है? ये मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहां है? सिंध में है। फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं, देखिए मैप हमारे सामने है। मैं हमेशा मैप के थ्रू बात करता हूं क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है बार बार मैप को देखना, बार बार इसे समझना, क्योंकि ये तभी आपका अपना हो पाएगा, ठीक है ना। तो मैप हमेशा सामने रखिए, एक रफ मैप। बहुत ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छा मैप बनाने नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम है, एक रफ मैप हम रखेंगे। ये देखिए बना दिया मैंने। ये मैप भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 क्षेत्रों में फैला हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहां पर? इंडस रिवर सिस्टम। ये इंडस रिवर है, यहां से ऐसे इंडस रिवर, और यहीं पे झेलम, व्यास, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलज, सब इंडस रिवर सिस्टम में यहीं पे आपको मिलेंगी और यहीं पे डेवलप हुआ। बार बार मैं बताते रहता हूं। तो मोहनजोदड़ो में ये कॉटन का क्लोथ मिला है, जिसके अंदर सूती कपड़ा मिला, जिसके अंदर एक चाकू रखा हो गया है लपेट कर। तो इससे कॉटन का साक्ष्य मिला। और कॉटन के बारे में, कपास के बारे में, कि कपास को कहा है ग्रीक्स ने, हिंदी में मैं लिख देता हूं कपास, हिंदी में कहा जाएगा कपास, ठीक है ना। किसको? कपास। यहां पे मैं लिख देता हूं कपास। कपास को ग्रीक्स ने कहा है सिंडन, यूनानियों ने कहा है सिंडन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो एम्ब्रॉयडरी वर्क भी उस समय होता था। कढ़ाईदार कपड़े भी होते थे और इसका एविडेंस मिला है। पहले भी मैं बता चुका हूं। एविडेंस कहां मिला है? ये भी मिला है मोहनजोदड़ो। एविडेंस जो मिला है, एविडेंस जो है आप देख सकते हैं। एविडेंस पहले बता चुका हूं। साक्ष्य जो मिला है, कहां से मिला है? ये मिला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है कहां? देखिए फिर से मैं बताता हूं आपको, एकदम लोकेशन साथ साथ पढ़ते रहिए। और जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो जैसे ही कोई साइट आता है, कोई स्थान आता है, स्थल आता है, उसको आप दिमाग में बिल्कुल रिकॉल करें कि मैप में कहां है, तभी आपकी हिस्ट्री अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए ये है पंजाब पाकिस्तानी, ये है सिंध, फिर से मैं बता रहा हूं बार बार, ये है उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान का, और ये है बलूचिस्तान। पंजाब गुजरात के जस्ट अपोजिट, हमारा जो गुजरात है उसके जस्ट अपोजिट है सिंध, ये बलूचिस्तान, और ये उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान का। लेकिन 3 ही क्षेत्र हैं, हाँ, सिंध, ये पंजाब, उसके बाद ये सिंध और ये बलूचिस्तान। इन्हीं क्षेत्रों में इंडस साइट आपको मिलेंगे। तो मोहनजोदड़ो जो है ये है यहां पर सिंध में, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंध में है, ये सिंध में मोहनजोदड़ो पड़ेगा। और मोहनजोदड़ो से मैंने पहले भी बता चुका हूं, एक बियर्डेड मैन की मूर्ति मिली है। और ये मूर्ति किस चीज की है? स्टेटाइट की, स्टेटाइट की है, स्टेटाइट की बनी हुई है, बियर्डेड मैन स्टेटाइट की। और ये है कौन बियर्डेड मैन? बियर्डेड मैन को कहा गया पृष्ठ किंग भी कहा गया, ठीक है ना, पृष्ठ किंग भी कहा गया। देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये पिक्चर बियर्डेड मैन का। और इनमें क्या है देखिए, ही इज हैविंग ए शॉल ड्रैप्ड ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर एंड हिज राइट हैंड इज फ्री। एक शॉल है
जो उनके बाएं कंधे के ऊपर से गया है, दाहिना हाथ बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। और उस पे देखिए पैटर्न कढ़ाईदार है वो। दिस इज ए ट्री फॉयल शॉल, 3 पतिया शॉल है, ठीक है। इसे 3 पतिया, और बियर्डेड मैन ने क्या ओढ़ा हुआ है, यहां पे बियर्डेड मैन, मैं यहां पर लिख देता हूं ड्रैप्ड, पूरा मत लिखिए, जरूरी भी नहीं है, आप खाली लिख दीजिए ट्री फॉयल शॉल बियर्डेड मैन। मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया ना, ट्री फॉयल शॉल यानी कि शॉल, देखिए यहां छूट गया था ना, एल छूट गया, तो कई बार ऐसा होता है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं तो बोल रहा हूं बिल्कुल क्लियर। तो ट्री फॉयल शॉल, और उसको कहते थे 3 पतिया, 3 पतिया शॉल, 3 पतिया शॉल इसको बोलेंगे, 3 पतिया, ट्री फॉयल को बोलेंगे 3 पतिया शॉल। तो 3 पतिया, तो ये देखिए कढ़ाईदार एक पैटर्न है, उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क है, एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाईदार, आज भी आप देखते होंगे। और ये कढ़ाई का जो काम है, हमने ये बार बार कहा है कि आपको इन विशेषताओं को देखना है कि कौन सी विशेषता वर्तमान में भी चल रही है। एम्ब्रॉयडरी वर्क तो बहुत डेवलप कर गया है आज, ठीक है ना। तो ये उस समय भी था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा उद्योग जो है, कपड़ा उद्योग वहां का बहुत डेवलप था, फ्लोरिश था, किसका, आईवीसी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा दोनों होता था। सूती कपड़े में अगर देखेंगे तो सादे भी होते थे और कढ़ाईदार भी होते थे। हाँ, इसके साक्ष्य मिले हैं सूती कपड़े के, कहां से, मोहनजोदड़ो से अगर पूछा जाए। हाँ, वुवन क्लोथ भी मिला है, वुवन कॉटन क्लोथ भी मिला है, और मोहनजोदड़ो से एक कपड़े में लपेटा हुआ चाकू भी मिला है, और ये कपड़ा जो है ये कॉटन का है, यानी कि सूती है। कॉटन को यानी कपास को यूनानियों ने सिंडन कहा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। किसने कहा, हाँ सिंडन कहा। कभी पूछा जाए अगर आपसे कि सिंडन किसने कहा, तो यूनानियों ने कहा, ग्रीक्स ने कहा, किसको, कपास को, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी वर्क के एविडेंस आपको मिल जाएंगे मोहनजोदड़ो से, मैंने बताया मोहनजोदड़ो आपको सिंध में है, ठीक है। पाकिस्तान के बियर्डेड मैन की एक स्टेटाइट की मूर्ति मिली है, अभी मैंने आपको दिखाया भी वो मूर्ति, हाँ, जो कि ट्री फॉयल शॉल जो है वो ओढ़े हुए हैं, जो कि उनके बाएं कंधे के ऊपर से है, जाता है, और दाहिना हाथ उनका फ्री है, 3 पतिया शॉल बोलेंगे। तो इससे कढ़ाईदार कपड़ों के साक्ष्य मिलते हैं। Now we'll move on to another point, that is pottery and utensil, मृदभांड, ठीक है। तो वहां पे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मैं रहने देता हूं मैप, ताकि मैप की जरूरत हमें पड़ सकती है लोकेशन को जानने के लिए। वैसे तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो बार बार करते करते आपको याद हो जाएगा लोकेशन। अब आइए हम चलते हैं, हम कहते हैं कि पॉटरी यूटेंसिल्स, पॉटरी यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन होता है, मेटल के भी बर्तन बनते थे इसलिए। और मृदभांड अगर हम कहें, मृदभांड, तो मृदभांड मिट्टी के होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, हाँ, वो मिट्टी से बनाए जाते हैं, टेराकोटा जो होता है, फायर बेक्ड क्ले से बनाए जाएंगे। तो पॉटरी, अब देखिए इसको हम हिंदी में मृदभांड कहेंगे, लेकिन ध्यान लीजिए कि मैं मृदभांड तो लिख रहा हूं, लेकिन आप मेटल के बर्तनों के लिए मृदभांड नहीं कहेंगे, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तनों के लिए कहेंगे, तो दोनों आ जाएगा। तो ये अब देखिए कि यहां पे अगर हम मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो ये हैंडमेड भी होते थे, ठीक है। यूटेंसिल्स का मतलब पॉटरी और यूटेंसिल, मृदभांड जो है यूटेंसिल आपको मेटल के भी होंगे, ठीक है ना, मेटल के, धातु के भी बने होंगे, तो ये भी था उस समय। तो हैंडमेड तो होंगे ही, और प्लस चाक पे
यानी व्हील पे भी बनाए गए होंगे। पॉटर्स व्हील होते हैं ना, कुम्हार के जो चाक होते हैं, पॉटर्स व्हील, ये मैंने लिख दिया। व्हील मेड भी होंगे। एक तो हैंडमेड होंगे, दूसरे व्हील पे यानी कि चाक पे बनाए गए होंगे। आपको पता है कि चाक नवपाषाण काल समय में ही यानी कि नियोलिथिक एज में ही चाक की शुरुआत हो गई थी, उस समय ढूंढ लिया गया था। तो ये हैंडमेड भी होंगे मृदभांड और चाक पे भी बने होंगे। व्हील यानी चाक लिख देता हूं मैं। पॉटर्स व्हील आप लिख लीजिए, पॉटर्स व्हील से क्लियर रहेगा। पॉटर्स व्हील, पॉटर्स व्हील यानी कि ये चाक, ठीक है ना। अब इसमें जो बेस होगा समझ लीजिए, तो वहां पे रेड कलर होगा, लाल रंग का प्रयोग होगा। रेड कलर, रेड कलर। देखिए फिर यहां पे स्पेलिंग छूट रहा है, मैंने कलर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कोई लेटर निकल जाता है ध्यान से और वो कई बार या जल्दी जल्दी लिखने में छूट भी जाता है। तो चलिए ये कलर, रेड कलर यानी लाल रंग का इस्तेमाल होगा बेस के रूप में, आधार के रूप में। कहां पे? बेस। बेस जो होगा ना, उसका जो ग्राउंड होगा, कोई मिट्टी का बर्तन है, हाँ, वो पूरा लाल रंग का होगा, ठीक है ना। और बेस का मतलब नीचे वाला आधार मत रखिएगा, पूरा उसका बैकग्राउंड जो है, पूरा जो एक ये है, अब जो मिट्टी का बर्तन बना हुआ है, तो पूरा उसका सरफेस जो होगा, होल सरफेस, यहाँ पे बेस नहीं, तो इसका सरफेस जो होगा, सरफेस, पूरा सतह जो होगा, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, इसको आप आउटर सरफेस भी कह सकते हैं, बाहरी सरफेस, OU, आउटर सरफेस, ऐसे लिखिए, आउटर सरफेस यानी कि बाहरी सतह जो भी है पूरा होल, वो लाल कलर में होगा और उस पर डिजाइन बने होंगे। डिजाइन किससे? ब्लैक कलर में डिजाइन होंगे, ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर में। और ये डिजाइन किस तरह के होंगे? ये डिजाइन होंगे फ्लावर लाइक डिजाइन होंगे, फ्लावर की तरह होंगे, पुष्पाकार, पुष्पाकार होंगे, फूल पत्ती बनी होगी, पुष्पाकार होंगे, फूल बने होंगे, फूलों के पेटल्स बने होंगे, ये सब चीजें हो सकती हैं। एंड ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे उसपे, ठीक है। ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामितीय कुछ चित्र हो सकते हैं। तो ये डिजाइन बना होगा। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। पॉटरी या मृदभांड की बात करेंगे, पॉटरी या यूटेंसिल की बात करेंगे। यूटेंसिल्स में आपको मिट्टी के बर्तन भी आ जाएंगे और मेटल के भी आ जाएंगे। अगर हम खाली मृदभांड या पॉटरी की बात करेंगे तो वो मिट्टी के होंगे, ये हैंडमेड भी होते थे। और जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो पॉटर्स व्हील यानी चाक पे भी बनाए जाते थे, ठीक है। और चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हो गया था, मैं पहले पढ़ा चुका हूं नियोलिथिक एज में, ठीक है। उसका जो आउटर सरफेस, बाहरी सतह जो होगा बर्तनों का, हाँ, वो रेड कलर का होगा और उस पर डिजाइन बने होंगे, हाँ, ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर में डिजाइन बने होंगे जिसपे कि फ्लावर लाइक यानी पुष्पाकार या ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय चित्र होंगे। जैसे कि कोई एक, देखिए यहां पे बताता हूं, ये पूरा सरफेस, अगर हम कहें कि ये एक ये घड़ा है इस तरह का, कोई एक बर्तन है, ये पूरा लाल है, देखिए ये पूरा लाल है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बता देता हूं, ये है,
ये कोई, ये देखिए ये रेड है पूरा, ठीक है, ये रेड है, ये रेड हो गया। और इस पे हमने कोई ये बना दिया, मान लीजिए इस तरह का हमने कुछ सर्किल बना दिया ब्लैक से, ठीक है, इस तरह का कुछ बना दिया, इस तरह का ये ब्लैक बना दिया हम। तो इस तरह का डिजाइन आपको मिलेगा। फूल पत्ती मिल सकता है, फ्लावर्स मिल सकते हैं, उसके पेटल्स मिल सकते हैं, माने कि फूलों की पत्तियां मिल सकती हैं। तो इस तरह का पैटर्न होगा जो मृद भांड होंगे या जो मेटल के बने हुए यूटेंसिल होंगे, बर्तन होंगे, उन पे मिल सकता है। तो ये मृद भांड उद्योग भी काफी विकसित था। तीसरा है जो हम देखेंगे, तीसरा एस्पेक्ट, तीसरा पॉइंट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे बीड्स, ठीक है। तो बीड्स को देख लेते हैं। बीड्स जो है समझ लीजिए कि ये भी बहुत बड़ा उद्योग था उस समय, अगर क्योंकि आभूषण के रूप में, ज्वेलरी के रूप में लोग बीड्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। बीड्स का इस्तेमाल होता था ज्वेलरी के रूप में। थोड़ा सा देखिए, अगर बीड्स यानी मन का, बीड्स मन के, ठीक है। तो बीड्स इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो पहले तो बीड्स जो किस किस चीज के बनते थे, किस किस स्टोन के, हाँ, किस किस प्रीशियस स्टोन के बनेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर के बनेंगे। तो बीड्स देखिए, पहले तो मेटल में अगर देखें तो बीड्स जो बनेंगे, देखिए एक तो बनेंगे टेराकोटा, टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा मिट्टी के बन जाएंगे। उसके बाद आपको शीप, शेल या नेकर, सीप, यहां मैं लिखता हूं मिट्टी। ये मिट्टी जो होता है ये फायर बेक्ड क्ले होता है, आग में पकाया हुआ मिट्टी, ठीक है। तो एक तो इसका बनेगा, ठीक है, स्टीटाइट, ठीक है। उसके बाद रेड स्टोन, लाल पत्थर के बनेंगे। उसके बाद आपको अगेट, यानी कि अगेट बोलते हैं गोमेद को, ठीक है, अगेट। अगेट के बाद आपको टॉर्क्वाइज, टॉर्क्वाइज, टॉर्क्वाइज बोलते हैं फिरोजा, फिरोजा एक पत्थर होता है। फिर एक ग्लेज्ड अर्धवेयर होता है, FAIENC, फेंस। उसके अलावा आपको कार्नेलियन, ठीक है, जैस्पर, ठीक है। उसके बाद ये इतने स्टोन्स हो गए, और गोल्ड, सिल्वर, यानी कि देखिए मिट्टी के बने, सीप के बने, स्टेटाइट के बने, रेड स्टोन, अगेट यानी गोमेद हो गए, हाँ, टॉर्क्वाइज यानी कि टॉर्क्वाइज बोलते हैं फिरोजा, ठीक है। फेंस एक ग्लॉसी अर्धनवेयर है। कार्नेलियन, जैस्पर, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, सोना चांदी। तो इससे भी मैं पहले भी मैंने पढ़ाया है, आभूषणों के रूप में बीड्स के इस्तेमाल होते थे। और जब आभूषण यानी कि ज्वेलरी के रूप में, तो देखिए मिट्टी के, सीप के, स्टेटाइट के कुछ जो मतलब ऐसे मटेरियल हैं जिनसे ही बनाए जाएंगे इस तरह। तो ये एक तरह से गरीबों के लिए होंगे। उसके बाद कुछ मध्यम वर्ग होगा तो कुछ स्टेटाइट हो जाएगा, स्टेटाइट तो गरीबों के लिए भी हो जाता होगा, तो कुछ मध्यम वर्ग इसमें इस्तेमाल कर लेते होंगे, कुछ स्टोन्स का इस्तेमाल मध्यम वर्ग कर लेते होंगे। और ये तो बिल्कुल अथॉरिटी होगी, गोल्ड और सिल्वर जो होगा, ये जो होगा ये हायर क्लास के लिए होगा,
जो अमीर लोग होंगे, जो रिच पीपल होंगे, ठीक है ना, जो अफ्लुएंट लोग होंगे समाज में, उनके लिए गोल्ड, सिल्वर या और भी स्टोन्स के अलावा और भी स्टोन्स हैं, लेकिन मुख्यतः इन स्टोन्स के और इन गोल्ड और सिल्वर के इस्तेमाल होते थे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो बीड्स के इस्तेमाल में भी, यानी मनकों के इस्तेमाल में भी क्लास डिवीजन देखा गया। ये है तो इकोनॉमी का पार्ट, लेकिन मैं एक बार ये भी बता दे रहा हूं ताकि बार बार आपको ध्यान रहे कि इस इकोनॉमी में आपको क्लास डिवीजन भी दिख रहा है, वर्ग विभाजन भी दिख रहा है, और यह विशेषता आज भी है। तो क्लास डिवीजन इसमें, वर्ग विभाजन इसमें भी दिखेगा, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि यहां वर्ग विभाजन मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, तो वर्ग विभाजन दिखेगा। और देखिए बीड्स की जो इंडस्ट्री थी दो जगह, ये मैंने, हाँ चलिए इसको मैंने ऐसे, और बीड्स जो है ये दो जगह, एक तो चानू दरो और दूसरा लोथल, ठीक है। बीड्स फैक्ट्री मिलेगी, यहां पर मैं लिख देता हूं फैक्ट्री, कारखाने मिलेंगे बीड्स के, एक तो चानू दड़ों में मिले हैं और दूसरा लोथल में। तो एक ध्यान देने वाली बात है, पहले मैं जब चानू दड़ों और लोथल को पढ़ा रहा था, क्योंकि ये दोनों वैसे साइट्स हैं, 7 महत्वपूर्ण साइट्स में से एक है, हाँ 7 महत्वपूर्ण स्थलों में से एक हैं, और ये वो स्थल हैं जिन्हें नगरों की संज्ञा दी गई। हाँ, दीज आर द साइट्स हैविंग द स्टेटस ऑफ टाउन्स और यू में से सिटीज, ठीक है। तो ये इसमें ज्यादा बड़ा फैक्ट्री जो है वो चानू दड़ो का है, लोथल से। अब चानू दड़ो है कहां? मोहनजोदड़ो कहां है? सिंध में है। चानू दड़ो भी कहां है? सिंध में, ठीक है, ये लोकेशन है। लोथल कहां है? मैं बता चुका हूं, लोथल ये गुजरात का पार्ट है, ठीक है, भारत में। तो लोथल आपको यहां पर पड़ेगा, देखिए ये है, यहां पे पड़ेगा लोथल, ठीक है। और ये कहां पे है? ये है खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे, बार बार मैं बता रहा हूं, या गल्फ ऑफ खंभात। यहां पर है गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, यहां पर आपको मिलेगा सुरकोतड़ा, ठीक है, धौलावीरा, देसलपुर, ये यहां मिलेगा कच्छ की खाड़ी में। लेकिन यहां मिलेंगे लोथल, रंगपुर, ये सब यहां मिलेंगे, कुंतासी, हुलास, ये सब मिलेंगे, कुंतासी, ठीक है, ये सब मिलेंगे यहां पर। तो ये जो है, ये लोथल जो है यहां पर, ये खंभात की खाड़ी में है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, खंभात की खाड़ी में। तो ये बीड्स के बारे में जानकारी थी। हाँ, अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सीप इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें कुछ है नहीं, छोटी सी बात है, उसको भी जान लेते हैं, यहीं पे जान लेते हैं। हाँ, सीप, तो सीप इंडस्ट्री, यहीं पे मैं लिख देता हूं अगला पॉइंट, सीप, शेल, शेल, तो ये हो गया सीप। सीप बड़ी आसानी से समुद्र से मिल जाता था। तो ये देखिए दो जगह पे, एक तो लोथल, ठीक है, और दूसरा है बालाकोट। बालाकोट कहां पे पड़ेगा? ये माकरन कोस्ट है, देखिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाले एरिया में पड़ेगा बालाकोट, सुक्टा गेंदर, सुक्टा को, बालाकोट, डाबरकोट। तो ये माकरन कोस्ट के लॉन्ग पड़ेगा, पाकिस्तान वाले दक्षिणी बलूचिस्तान में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ये बालाकोट पड़ेगा। तो इन दो जगहों पे सीप की इंडस्ट्री खूब फली फूली, ठीक है। कुछ अन्य इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वो भी देख लेते हैं। अन्य अदर्स में, जो अदर्स पॉइंट मैंने लिखा था, अदर्स, अदर्स, ठीक है। अब अदर्स में देखिए, अब जहां तक अदर्स की बात है, देखिए उस समय ब्रिक मेकिंग का काम, ईंट बनाने का काम भी बहुत जोरों शोरों से होता था, क्योंकि वहां बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन मिले हैं, और वहां के जो ईंट हैं, आपको पता है कि जो कंटेम्पररी आईवीसी
यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सभ्यताएं थी, यानी जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहां से बेहतरीन ईंट, वहां कच्ची ईंटें थी, यहाँ पक्की ईंटें हैं। कच्ची ईंटें भी यहाँ थी लेकिन पक्की ईंटें भी बहुत ज्यादा संख्या में इस्तेमाल हुई हैं। तो और एक निश्चित अनुपात में बनी हुई ईंटें थी। तो ब्रिक मेकिंग का काम भी यहाँ पे काफी फला फूला, ये भी एक इंडस्ट्री है, वहां पे उद्योग धंधों में है। उसके अलावा बोट मेकिंग, आर एस शर्मा, रामाशरण शर्मा की किताब जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, तो उसमें मिलेगा बोट मेकिंग। ठीक है, उसके अलावा आप टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स, और ये टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स जो हैं ये ब्रॉन्ज के बनाए गए उस समय। ऐसा नहीं था, कुछ स्टोन के भी बने, स्टोन के भी खूब बने हैं, ठीक है, लेकिन ब्रॉन्ज का इस्तेमाल भी हुआ है। ठीक है, तो स्टोन के भी बने हैं और ब्रॉन्ज के भी बने हैं। तो ब्रॉन्ज में आपको जैसे कि उसके चाकू बने, ठीक है, नाइफ बने, या फिर एक्सेस बने, ठीक है, वो एक्स बोलते हैं कुल्हाड़ी, ठीक है, वो सब बनाए गए। तो एक अच्छा खासा ये भी इंडस्ट्री था उस समय, इस्तेमाल होता था, जो चाकू है या फिर कुल्हाड़ी है, ठीक है। तो ये सब चीज बनाए गए और भी हथियार बनाए गए। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से उद्योग धंधों में ही शामिल था। उसके अलावा आप देखें तो ज्वेलरी, तो ये सब चीजें थी। बाकी सील मेकिंग भी था, सील पे तो हम अलग से चर्चा करेंगे, सील मेकिंग। तो ये सब कुछ अन्य उद्योग धंधे हो गए जो कि आपको एक एक पॉइंट याद रखना है कि ये था, ये था, ये था। एनसीईआरटी पढ़ेंगे आर एस शर्मा की, तो वो भी जो सारी चीजें इसमें मिलेंगी, ठीक है ना। तो आप आर एस शर्मा को तो जरूर पढ़िए एक बार। मेरा ये सजेशन है कि बार बार देखिए, आपको बार बार पढ़ना है किताबों को, बार बार, जितनी बार पढ़ेंगे नई चीजें मिलेंगी। मुझे भी आज मिलती है, आज भी मिलती है मुझे, हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता है मुझे और कुछ ना कुछ नया अनुभव होता है। इसलिए एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा असेट है आप लोगों के लिए, अगर हिस्ट्री के लिहाज से सोचा जाए तो। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।